अब हम पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है परिपक्व पौधे में होता है। तो ये है पौधे के भाग जिसमें निषेचन की क्रिया जो है होती है। ये अंतर वाला भाग जिससे निषेचन की क्रिया, परागकण यहीं से निकलते हैं और इसको निषेचित करते हैं। बहुत सारे परिपक्व होने के बाद जब एंथर परिपक्व हो जाता है तो उसमें बहुत सारे परागकण होते हैं। तो एक परागकण मान लो यहाँ पे आया और ये परागकण आके चिपक गया। ये स्टिग्मा में आके चिपक गया। भ्रूणकोश ये ओवी एंथर है। एंथर के अंदर परागकण जो है पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। स्टिग्मा, ये स्टाइल वाला भाग, ओवरी, ये बीजांड जिसको ओव्यूल बोलते हैं, ये पेटल जिसको बाह्य दल बोलते हैं या करोला बोलते हैं। एक ठोक है तो पेटल बोलेंगे और ये सेकल, कैलिक्स जिसको बोलते हैं, थैलेमस वाला भाग, जब ये परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो स्टिग्मा में आके चिपक जाते हैं। और स्टिग्मा में आके चिपकने के बाद क्या होता है, स्टिग्मा में सुक्रोज या शर्करा युक्त पदार्थ होता है जो चिपचिपा होता है, उसको अवशोषित करके फूल जाता है। फूलने के बाद में इसके इंटाइन जो पतली लेयर होती है वहां से जर्म पोर निकलता है, अंकुरण नाल और एग्जाइम को तोड़ते हुए वहां से बाहर निकलती है और इस प्रकार से ये जर्म ट्यूब का निर्माण करती है। ये अंकुरण नाल कहलाया। ये अंकुरण नाल धीरे 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 आगे बढ़ती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी अंकुरण नाल जो है इसमें विकास होता है। अंकुरण नाल का सेल्स जो है उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि करते हैं। सेल डिवीजन के पश्चात ये जर्म ट्यूब जो है धीरे 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 वृद्धि करते हुए इस प्रकार से भ्रूण या ओव्यूल तक पहुंचते हैं। ओव्यूल के माइक्रोपाइल वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं और वहां से ये
ओव्यूल को फ्यूज करते हैं, निषेचित करते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पहुँचा और इसको निषेचित करेंगे। इसमें 2 सेल्स होती है और दोनों सेल्स, दोनों कोशिकाएं जो है इसको फ्यूज करती है। एक जो है मृत हो जाती है जो नॉन एक्टिव होती है, और दूसरा एक्टिव वाला जो सेल्स होती है वो एक सेल से एक तो फ्यूज होता है, दूसरा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से, तो ये 3 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस प्रकार से निषेचन की क्रिया जो है होती है। निषेचन की क्रिया में इस चित्र को आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक प्रारूपिक पुष्प है ना। एलएस सेक्शन हम काटते हैं, एक अंडयुग्मकी पुष्प है। अंडयुग्मकी इस पुष्प को एलएस काटे हैं, खड़ी काट, लंब काट जिसको बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और काटने के बाद हम देखते हैं तो इस प्रकार की संरचनाएं हमको दिखाई देती है। पेटल वाला हिस्सा ये एंथर से परागकण निकले, पॉलन ग्रेन, परागकण जो है स्टिग्मा में आके चिपक गए, स्टिग्मा, और ये स्टाइल वाला हिस्सा, ये ओवरी वाला हिस्सा, ये ओव्यूल वाला हिस्सा, ये सेपल, और पूरा जो है पेटल से बना हुआ। तो इस प्रकार से ये निषेचन की क्रिया जो है होती है और अलग अलग स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं निषेचन के। निषेचन की ये चरणें जो है ये स्टेप बाय स्टेप होता है, अलग अलग समय में ये घटनाएं होती है। इसी कारण इसको निषेचन की घटना में प्रयुक्त पदानुक्रम बोलते हैं। कौन कौन से जो स्टेप है वो निषेचन की घटना में होती है, और जैसे ही ये सेल्स मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं निषेचन की क्रिया जो है होती है। तो इस प्रकार से निषेचन की घटना जो है कंप्लीट होती है पौधों में। और निषेचन के पश्चात क्या होता है कि बीज का निर्माण होगा, भ्रूणपोष बनेंगे, फल बनेंगे, और उस फल के अंदर बीज, ये ओवरी जो है फल का निर्माण करता है। ये ओवरी यहाँ से कट जाएगा और ये गोल जो है फल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये निषेचन की घटनाएं जो है होती है।